ठाणे में हुए ट्रेन हादसे से हर कोई हैरान है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास हुए हादसे में 2 ट्रेनों में बाहर से लटके 4 यात्रियों की जान लापरवाही की वजह से चली गई। अब विपक्ष रेल मंत्री और मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं महायुति सरकार कह रही है कि हादसे की जांच जारी है, लेकिन विपक्ष इतने दर्दनाक हादसे पर अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज आए। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पड़े मुसाफिरों के सामान चीख चीख कर हादसे की गवाही बयां कर रहे हैं। रेल ट्रैक पर कहीं यात्रियों के जूते बिखरे दिखे, तो कहीं बैग, तो कुछ घड़ियां भी। मुंबई से सटे ठाणे में मौत की ट्रेन ऐसी दौड़ी कि 4 लोगों के घर के चिराग बुझ गए। यह खतरनाक हादसा दीवार मुंब्रा रेलवे स्टेशन के बीच हुआ, जब 2 लोकल ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। अचानक ट्रेन के दरवाजे के पास लटके यात्री गिरने लगे। इस हादसे में कुल 13 लोग चपेट में आए। ट्रेन में 8 लोग नीचे गिरे पड़े थे, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाकी 5 लोग ट्रेन के अंदर ही चोटिल हो गए। सुबह 9 बजे का समय, लोग अपने काम पर जा रहे थे, अपने दफ्तर जा रहे थे। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन, और इस लोकल ट्रेन में पीक आवर का समय, ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। कसारा से निकलकर मुंबई सीएसटी की तरफ ये फास्ट लोकल चल रही थी, जब दीवा और मुंब्रा के बीच में, खासकर जब वो ट्रेन मुंब्रा स्टेशन के पास, आपको दिखा दें कि इसी स्पॉट पर वो लोकल ट्रेन पहुंची थी, जब उस ट्रेन से, खचाखच भरी हुई लोकल ट्रेन से करीब 13 लोग गिर गए। 13 लोगों में से 4 की जगह पर ही मृत्यु हो गई। मरने वालों में, मृतक में एक पुलिसकर्मी भी शामिल था, जो थाने रेलवे पुलिस में पोस्टेड था। इसके अलावा भी जो लोग थे वो दीवा, कल्याण, शहाड़, उल्लासनगर, डोंबिवली के रहने वाले थे। 9 लोग अभी भी जख्मी हैं, जिनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। आमतौर पर पटरियों के बीच करीब 1.5 से 2 मीटर का अंतर होता है, लेकिन जहां मोड़ होती है वहां दोनों ट्रैक की दूरी कम हो जाती है। माना जा रहा है कि जब ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, तभी दोनों ट्रेनों में लटके लोग एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर पड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा के दरमियान जो लोकल चल रही थी, उसके गार्ड ने इस घटना की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी है। इसमें लोकल में ट्रैवल करने वाले 8 व्यक्ति जो है वो ट्रैक के ऊपर गिरे थे। इन 8 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की अरेंजमेंट रेलवे की तरफ से की गई थी। ये घटना जो है लगभग 9:30 बजे के करीब इस घटना की इन्फॉर्मेशन अपने को मिली थी। 9:50 के करीब उसमें एम्बुलेंसेस पहुंचे हैं। अभी सभी व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाया गया है। आज तक संवाददाता दिव्येश सिंह ने उस पॉइंट को भी दिखाया, जहां मोड़ की वजह से दोनों ट्रेनें काफी करीब से गुजरती हैं। मुंब्रा स्टेशन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक कर्व आता है। ये कर्व, यहाँ पर ट्रेन, अगर मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन है तो वो ऐसे आती है, और कल्याण की तरफ जाने वाली ट्रेन फिर इस मोड़ पर पूरी तरीके से मुड़ जाती है। और उस मोड़ पर ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, और यहाँ पर एक झुकाव हुआ, बगल से एक और तेज रफ्तार गाड़ी जा रही थी। क्योंकि ये फास्ट ट्रैक है, तो एक तेज रफ्तार गाड़ी यहाँ से भी गुजर रही थी, बगल से गुजर रही थी। कुछ लोगों ने यह भी शक जताया कि शायद ट्रेन दूसरी ट्रेन में लग गई, या कोई चीज ट्रेन में सटी, जिसकी वजह से लोग गिर गए। अब उसकी छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि हादसा हुआ कैसे। कुछ लोगों को तो यह भी कहा जा रहा है कि वो अब क्रिटिकल हैं, और उन्हें मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल से निकालकर एक प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। हादसे की चश्मदीद बताते हैं कि मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जाने वाली ट्रेन में काफी भीड़ थी। इस वजह से कई यात्री ट्रेन के बाहर लटके हुए थे। दूसरी ओर कसारा की ओर जाने वाली ट्रेन में भीड़ नहीं थी, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन के दरवाजे पर भी लोग लटके थे। देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे शार्प कर्व है, थ्रू ट्रेन थी, गाड़ी को रुकनी नहीं थी। यहाँ पे स्पीड यहाँ पे 100 के आसपास रहती है, उसमें गिरे हैं लोग। और जो लोकेशन है, इसके बारे में रेलवे चर्चा कर रही है। एकदम से खाली नहीं करा सकता, कर्व तो ठीक धीरे धीरे करके बनेगी, ये सब प्लानिंग में है। हमने होमगार्ड के उन जवानों से भी बात की जो मुंब्रा में अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हादसा देखा तो तुरंत लोगों की जान बचाने रेलवे ट्रैक पर आ गए, जबकि कई लोग सिर्फ हादसे का वीडियो बनाते रहे। हमारी ड्यूटी ईद के लिए, हम लोग की ड्यूटी यहाँ पे मुंब्रा बाईपास के लिए है।
तो हम लोग डोंबिवली से आए, इधर देखा तो इधर भीड़ जमी थी। तो हम लोग ने देखा कि क्या हुआ है, तो इतने सारे लोग ट्रैक के दोनों बीच में गिरे हुए थे। तो इतना पब्लिक देख रहे हैं, सब बॉडी इतना गिरा है, तो पब्लिक उतर के उनको मदद हेल्प करने का ऐसा कोई सोच रहा ही नहीं है कि हम लोग बॉडी को उठाएंगे तो हम पे कोई केस होएगा, ऐसे सोचते पब्लिक। बट नहीं, हम लोग का ड्यूटी दूसरे जगह रहने के बावजूद हम लोग इधर उतरे, तो एक एक बॉडी को हम लोग ने प्लेटफॉर्म पे लाया और जितना हो सके हम लोग ने उतना बॉडी 6 से 7 बॉडी उठाया हम लोग ने। तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं सबसे बोलना कि अगर किसी को अपनी मदद चाहिए तो वीडियो पहले मत निकालो, जाके उसको बचाने का ट्राई करो। ट्रेन हादसे के बाद लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। रेलवे में दिन ब दिन सुधारना लानी चाहिए। आज आदमी दादर से बदलापुर काम पे जाता है, दीवा काम पे जाता है, जो अपनी जान लेके जाता है, क्योंकि रेलवे में इतनी आबादी बढ़ गई है। किसी का परिवार का चिराग उजड़ जाता है तब ये लोग नियोजन बनाते हैं, ये कोई बात है? लोकल ट्रेन में इंश्योरेंस नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ सबका इंश्योरेंस कराए गवर्नमेंट, क्योंकि इनका भी आँख खुलना चाहिए। जब करोड़ों का ईएमआई भरना पड़ेगा ना, तब इनको मालूम पड़ेगा कितने लोग मरते हैं करके। जिस तरह से मेट्रो हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पे लोकल में हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मेट्रो वाले कर रहे हैं ना पैसे लेकर के, गवर्नमेंट को करनी चाहिए लोकल में। वैसे भी टैक्स तो भर ही रहा है आम आदमी। लेकिन ट्रेन हादसे पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने एक सुर में रेल मंत्री पर हमले शुरू कर दिए। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन नया नहीं है। पिछले कई सालों में आप देख रहे हो बहुत सारे हादसे ऐसे ही रेलवे के साथ होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। रेल मंत्री है कि रेल मंत्री ये पता नहीं है। सिर्फ इनॉग्रेशन करो, अलग अलग आवाज में कोई कॉमिक भाषण दे दो, लेकिन जो असली मसले हैं रेलवे के, जो मुद्दे हैं, उसी पे उनका ध्यान नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय फडणवीस साहब पूरी मालूमात ले ही रहे हैं और इसमें जो 14 लोग अफेक्टेड है उसमें से 4 लोग उनका डेथ हो गया है। बाकी के लोगों के ऊपर मेडिकेशंस और मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर से काम शुरू है। पिछले 1-2 सालों में ये जब से ये मंत्री बने हैं वैष्णवी, तब से कितने एक्सीडेंट्स हुए उसकी जानकारी ले लो। कुछ नहीं लगता। संवेदनाहीन सरकार, संवेदनाहीन मंत्री। एसी लोकल शुरू की तो सामान्य लोगों की सामान्य लोकल कम की, लोक संख्या बढ़ी, फेरियां बढ़ी, तो लोक संख्या के अनुसार रेलवे ने कभी दखल देके उसको मध्यनजर रखे सुविधा देने की कोशिश की? अशा प्रकारच्या घटना घडल्यानंतर रेल्वे मंत्रालय त्याबद्दलचं जे काही मदत पाहिजे मृतांच्या नातेवाईकांना ते जाहीर करतं आणि जे जखमी असतात त्यांचा तर संपूर्ण खर्च। वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इस हादसे में भी अपना सियासी एजेंडा खोज लिया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से मुंबई आने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या की वजह से ट्रेनों में भीड़भाड़ हो रही है, जिससे इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं। इस बीच रेलवे ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही रेलवे प्रशासन ने ये भी फैसला किया है कि नई रेक में बंद होने वाले दरवाजे होंगे जो सिर्फ रेलवे स्टेशनों पर ही खुलेंगे। मिथिलेश गुप्ता और विद्या के साथ दिव्येश सिंह, ठाणे, आज तक।